आइएगा बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बढ़िया सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है। तो आप पहले एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा और फिर इसका वापस आप आके सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ आपको इक्वेशन गिवन है, या पूरा पढ़ देता हूँ। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी रियल नंबर्स हैं एंड ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 1 if 6a square plus 20a plus 15 equals to 0 and 15b square plus 22 plus 6 equals to 0 then the value of, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। पहले दोनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखें। दोनों इक्वेशन को जब ध्यान से देख पा रहे होंगे, इनमें जो एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट है और जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब आप ए और सी मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ऑफ को इंटरचेंज करते हैं तो उससे रूट रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मेरा एक इक्वेशन है 6a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यदि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं और मैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाला कॉन्स्टेंट और कांस्टेंट को इंटरचेंज कर दूं आपस में, मतलब कि 15a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 6 कर दूं, तो ये वाली जो इक्वेशन होगी इसके जो रूट्स होंगे वो पहली इक्वेशन के रेसिप्रोकल होंगे। तो इसके रूट्स होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। अब जो ऊपर वाली वैल्यू ये सेकंड वाली इक्वेशन एक्चुअली बी में है तो बी लिख देता हूँ मैं, यहाँ बी लिख देता हूँ भाई, सही। अब देखिएगा बच्चों, ऊपर जो वैल्यू है वो ए के वैल्यू है और नीचे जो वैल्यू आए हैं वो बी के वैल्यू है। मतलब ए का वैल्यू अल्फा या बीटा होगा, बी का वैल्यू 1 अपॉन अल्फा या 1 अपॉन बीटा होगा। यहाँ क्या कहा है, ए इंटू बी 1 नहीं होना चाहिए। मैंने यदि मैं ए को अल्फा लेता हूँ तो मैं बी को 1 अपॉन अल्फा नहीं ले सकता, नहीं तो उनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो यदि ए को अल्फा लेना है तो बी कितना लेना होगा, 1 अपॉन बीटा लेना होगा, या ए को बीटा लें तो बी को 1 अपॉन अल्फा लेना होगा। तो मैं तो क्या करता हूँ, ए को ले लेता हूँ अल्फा और बी को ले लेता हूँ भाई, ये क्या लिख दिया मैंने भी, बी को लेना है बीटा को नहीं। वैसे तो बीटा भी लिख सकता था, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन क्या लिखने वाला हूँ मैं, बी ही लिखूंगा। तो बी को क्या लेना है, 1 अपॉन बीटा, ये बना। अब ये ध्यान रखिए ऊपर वाली मेरी जो इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो वहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इजिली निकाल सकता हूँ। अब मैं एक्सप्रेशन को देखता हूँ, यहाँ मुझे एक टर्म दिखाई दे रहा है a इंटू बी प्लस 1। पहले मैं उसी की व्यवस्था करता हूँ, a इंटू बी प्लस 1 निकालता हूँ। पहले क्या निकालना है, a इंटू बी प्लस 1, वो थोड़ा अलग सा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वही निकाल लेता हूँ। बच्चों a इंटू बी प्लस 1 क्या होगा, a इंटू बी का वैल्यू हो गया अल्फा अपॉन बीटा और प्लस कर दिया 1, तो ये क्या बन चुका है, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा बन गया है। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ऊपर वाली इक्वेशन के रूट हैं, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -20 अपॉन 6, ये होगा -20 अपॉन 6। अब आप ध्यान दीजिए जो 1 अपॉन बीटा लिखा है ना भाई, 1 अपॉन बीटा कौन है, 1 अपॉन बीटा है b, तो उसको लिख देना है b, तो -10/3 इंटू बी। तो ये जो मेरा यहाँ ए बी प्लस 1 का होल क्यूब था, वहाँ मैंने ए बी प्लस 1 का वैल्यू निकाल लिया है। अब चलते हैं इस एक्सप्रेशन के पास, अब इसे करते हैं भी सॉल्व, ये क्या क्या कहानी इसमें है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है मेरा, 4030b क्यूब अपॉन ए बी स्क्वायर और यहाँ है 9 इंटू ए बी प्लस 1 का होल क्यूब। देखो यही एक्सप्रेशन है ना बच्चों, हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने। तो अब मैंने ए बी प्लस 1 का वैल्यू निकाला है। देखो ए बी प्लस 1 का वैल्यू क्या है, -10/3 इंटू बी, तो उसकी जगह रख देना मुझे -10/3 इंटू बी, -10/3 इंटू बी उसकी जगह रखना है। तो ये ए बी स्क्वायर -9 इंटू -10/3 इंटू बी और इसका हो गया है होल क्यूब। अब आप क्या करें मेरे प्यारे बच्चे, देखो आपको बी क्यूब ऊपर दिखाई दे रहा है, बी क्यूब नीचे भी दिखाई दे रहा है, बी क्यूब काट देना चाहिए लेकिन इधर से भी करना पड़ेगा। तो क्या करें, आप ऊपर नीचे बी क्यूब से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर नीचे यदि मैं बी क्यूब से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 4030 बचता है, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा a अपॉन बी। इसका क्यूब भी साथ साथ करता हूँ, बी तो कैंसिल हो ही जाना है। पहली बात तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 इंटू 1000 अपॉन 27, भाई क्यूब कर दिया है 10/3 का मैंने। अब यहाँ बस एक टर्म रह गया a अपॉन बी। अब a अपॉन बी को समझिए आप भाई, a अपॉन बी, देखो a क्या है अल्फा, b क्या है 1 अपॉन बीटा,
तो जब आप करते हैं a अपॉन बी, पता है a अपॉन बी कितना बन जाएगा, a अपॉन बी बन जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, और उसका वैल्यू कितना होगा 15 अपॉन 6, और उसको कैंसिल कर दो 15 अपॉन 6 को 3 से, तो ये 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो a अपॉन बी का वैल्यू 5 अपॉन 2 आ जाएगा जी। तो यहाँ है 4030, इसका वैल्यू कितना बोला 5 अपॉन 2 बोला, इसको यहाँ से कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो, यहाँ नीचे 3, तो ये आ गया है 1000 अपॉन 3, ऐसा बन गया। अब मैं करूँगा इसकी कैलकुलेशन 4030, भाई नीचे एलसीएम 6 आ जाएगा, वो घूम के ऊपर ही जाना है, ये गया इधर 15 और ये गया इधर 2000, तो ये हो गया 2015। अब बच्चों 2015 और 4030 को मैं कैंसिल करूंगा तो ऊपर बचेगा 2, तो ये बन गया है 2 × 6, और इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 12। तो ये काफ़ी बढ़िया सवाल था, एडवांस लेवल का सवाल है। यदि आपसे सॉल्व हो गया था तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपने सॉल्यूशन देखा है, तो इसको एक बार वापस आप अपने आप सॉल्व करके देखें कि बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है।